जय हिंद दोस्तों। आज और एक नया गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये 10th पास और एमए वालों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। पोस्ट क्या है सबसे पहले बात करेंगे। ये ITBPF की ओर से है, यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की ओर से है। कांस्टेबल और SI का 2 वैकेंसीज निकला हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लियरली बात करेंगे कि इसका अप्लाइंग डेट कब से है, टोटल पोस्ट कितना है, इसके अंदर क्या कौन कौन सा एलिजिबिलिटी इसके अंदर मांगा हुआ है, कि इसके अंदर कौन कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे इसका शॉर्ट ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इस पोस्ट के लिए, ये कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है ना। अच्छा, पोस्ट नेम का बात करें कि पोस्ट नेम इसके अंदर क्या क्या है। देखो, पोस्ट नेम इसके अंदर क्या है, ये पोस्ट है आपका कांस्टेबल का। कांस्टेबल के अंदर 3 पोस्ट निकला हुआ है। क्या है, बार्बर यानी नाई का, सफाई कर्मचारी, और क्या है मालिका यानी गार्डनर का। ठीक है ना, 3 पोस्ट निकला हुआ है। किसके अंदर निकला हुआ है, ये कांस्टेबल के अंदर निकला हुआ है। और अलग से क्या है, SI के लिए भर्ती निकला हुआ है। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि इसका वैकेंसीज कितना है। देखो, इसके अंदर ब्रेकअप डाला हुआ है 5, 101, 37 और 17, यानी कुल मिलाकर 160 वैकेंसीज इसके अंदर है। अब ये 160 वैकेंसीज किसका है, जैसे सबसे पहले क्या है, बार्बर यानी नाई का 5 वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी का कितना है, सफाई कर्मचारी का 101 वैकेंसीज है। उसके बाद माली का 37 और SI का जो निकला हुआ है वो 17 निकला हुआ है। देखो, अब इसके अंदर SI के लिए क्या करना चाहिए, ये फोर्स का ही वैकेंसीज है। तो इसका मतलब इसके अंदर मापदंड भी होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ठीक है ना। अच्छा, बात करेंगे उसको आगे जाकर हम लोग क्या करेंगे, एज लिमिट का बात अगर कर लेते हैं। एज लिमिट देखो, इसमें 3 कैटेगरी का रखा हुआ है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है क्या कि 18 से लेकर 25। अब 18 से लेकर 25 किसका है, ये कांस्टेबल का है। और कांस्टेबल में कौन कौन सा कैटेगरी में है, ये नाई का यानी बार्बर का और सफाई कर्मचारी का, ये क्या है 18 से लेकर 25 तक रखा गया है। और माली का कितना रखा हुआ है, 18 से लेकर 23 तक रखा गया है। ठीक है ना। और SI का रखा है 18 से लेकर 30 तक। लेकिन उसके अंदर क्या है, OBC और ST SC के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसके अंदर भी एप्लीकेबल है। तो ये रिलैक्सेशन उनका है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे अप्लाई डेट का, कब से अप्लाई डेट है। ठीक है, ये है 28 जुलाई से इसका स्टार्टिंग हो चुका है और ये 26 अगस्त तक इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। अब बार्बर का, ये मतलब नाई का और सफाई कर्मचारी का या माली का, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, SI का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। देखो, सबका सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। ठीक है ना। सैलरीज काफी अच्छा है इसके अंदर, गवर्नमेंट जॉब है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, 2 एग्जाम, यानी एग्जाम फेज 1 और फेज 2, 2 एग्जाम होगा। ठीक है ना। अब कौन कौन सा एग्जाम होगा वो भी मैं बताऊंगा। देखो, जैसे आपका बार्बर का, सफाई कर्मचारी का और माली का, वो क्या हो जाएगा, ये रिटर्न टेस्ट होगा। 50 नंबर का सिर्फ एक रिटर्न टेस्ट होगा, सिर्फ 50 नंबर का, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा जो फेज होगा ना, दूसरा फेज में क्या होगा, वो जो जिस ट्रेड में है, जैसे मान लीजिए कि नाई का ट्रेड होगा ना, नाई का ट्रेड के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कटिंग, हेयर कटिंग आना चाहिए, तो उसका वो एग्जाम होगा। ठीक है ना। उसी ढंग का सफाई कर्मचारी का और माली का सबका होगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है ना, ये होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी है। अब क्वालिफिकेशन का बात करें, देखो जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लिए 10th पास चाहिए और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ध्यान रखना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अब क्या करना है, SI के लिए क्या करेंगे, SI के लिए इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है, यानी मास्टर इन हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी में या इंग्लिश में इसका मास्टर डिग्री होना चाहिए। फीस कैटेगरी जो रखा गया है वो कितना रखा गया है, 100 रखा गया है। और क्या रखा गया है, 0, यानी ST SC के लिए क्या रखा गया है, 0 रखा गया है। और जनरल, OBC और EWS के लिए कितना रखा गया है, 100 रुपये रखा गया है। ठीक है ना। अब ओवर भी करते हैं कि इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है। देखो, ये है पूरा। बात करेंगे कि स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मापदंड क्या होना चाहिए, एक SI के लिए या कांस्टेबल के लिए मापदंड क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो जनरल में है। ठीक है ना। उसके लिए क्या लिखा हुआ है, 170 सेंटीमीटर फॉर मेल के लिए 170 होना चाहिए जो जनरल में है। ठीक है ना, जनरल में है उसको 170 होना चाहिए। और इसका फीमेल कैंडिडेट है 157 होना चाहिए, 157 होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कुछ कैटेगरीज रखा गया है जिसके अंदर क्या है 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ये कैटेगरीज लिखा हुआ है, जैसे
गोरखा वाले हो गया, ठीक है ना, गोरखा हो गया, गढ़वाली हो गया, ये जो दिया हुआ है ना, ये जम्मू कश्मीर के लिए, ये सब के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। देखो उसके बाद क्या है, इसमें चेस्ट का जो हिसाब किताब होता है सेम है, सेम क्या हुआ है, एक फोर्स का जैसे ही सिलेक्शन होता है सेम इसका भी है। इसमें क्या है, आपको जो सीने का होगा वो 80 और 85 फुला हुआ 85, ठीक है, लड़की के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उसी ढंग का गोरखा वालों के लिए जो स्पेशल है वो 78 और 83 रखा गया है। सेम है, सेम है, बाकी आप इसके अंदर जाकर देख सकते हैं, सबका दिया हुआ है। अब बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी, यानी इसका टेस्ट क्या हो जाएगा। देखो इसके अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है, 1.6 किलोमीटर रेस होगा, वो भी 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का होना चाहिए और हाई जंप कितना लिखा हुआ है 3.5 फीट आपको आना चाहिए। इसीलिए ये मेल के लिए है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 800 मीटर रेस कितना होना, 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद इसका लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए, 9 फीट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाई जंप जो है वो 3 फीट होगा। चांस सिर्फ 3-3 चांस मिलेगा, 3-3 चांस के अंदर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आप उस समय पास होकर क्या हो जाएंगे, रिटन टेस्ट में आ जाएंगे। अब रिटन टेस्ट क्या बोला था कि ये फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप पास करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का होगा तीनों में, ठीक है ना। इसमें नाई में, सफाई कर्मचारी में और माली में, ये तीनों में क्या होगा, 50-50 नंबर का आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर अगर आप पास कर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके ट्रेड के हिसाब से, यानी ट्रेड टेस्ट के हिसाब से, ट्रेड टेस्ट जो है, ट्रेड टेस्ट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि बार्बर है, बार्बर के लिए ये आपका रखा गया है 50 नंबर का, ठीक है ना। इसको हेयर कटिंग आना चाहिए, ठीक है ना, बॉडी मैसेज आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, तो ये 50-50 नंबर का है। उसके बाद सफाई कर्मचारी के लिए ये रखा गया है। उसके बाद क्या रखा गया है, गार्डनर यानी माली के लिए ये आपके पास रखा गया है। यानी 50 नंबर का रिटन टेस्ट होगा और 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा, कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। सेम वही बात करेंगे एसआई के लिए। एसआई के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये आपके सामने दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 100 मीटर रेस मेल के लिए कितना होना चाहिए, 100 मीटर्स क्या होना, कंप्लीट टू बी 16 मिनट, ये 100 मीटर रेस हो जाएगा। उसके बाद 1.6 मीटर रेस जो होगा वो कितना है, 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर क्लियर करना है। वैसे ही अगर फीमेल कैंडिडेट है उसी में ही एसआई के लिए जो करेंगे तो क्या होगा, 100 मीटर को करना है 18 सेकंड के अंदर अंदर। उसके बाद क्या है, 800 मीटर जो रेस होगा वो 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिटन टेस्ट होगा। अगर वो पास करते हैं तो ये रिटन टेस्ट कितना नंबर का होगा, ये 200 मार्क्स का होगा, लिखा हुआ है रिटन टेस्ट कितना मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्वेश्चंस कितना होगा, 100 और 100, 2 क्वेश्चंस होगा, 2 पेपर होंगे इसमें। पहला वाला में क्या था, जो कांस्टेबल में था उसमें क्या था, उनके लिए 50-50 नंबर का हुआ था, लेकिन एक रिटन टेस्ट हुआ था और दूसरा वाला क्या था, उनका स्किल टेस्ट था। सेम है, सेम इसके अंदर स्किल टेस्ट का बात है नहीं। इसके अंदर क्या है, 2 पेपर इसलिए रखा गया है कि फेज 1 और फेज 2। पहला फेज में आपको क्या हो जाएगा, आपको 100 नंबर्स का पेपर होगा, दूसरे में आपका 100 नंबर्स का पेपर होगा। अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके पास फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के बाद आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग डायरेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।